तो आज हम बात करने वाले हैं यलहंका रेलवे यार्ड के एक ऐसे अनसुने राज की, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी और पुरानी दुनिया की अलौकिक ताकतें आमने सामने आ जाती हैं। ये कहानी है एक ऐसे भूत की जो अपना बदला लेने के लिए हमारी आज की दुनिया में लौट आया है। चलिए उस जगह के माहौल को महसूस करते हैं। सोचिए, बेंगलुरु की यलहंका रेलवे फैक्ट्री का एक वीरान सुनसान कोना। रात का वक्त है और हर साया ऐसा लगता है मानो कोई अनकहा डर छुपाए बैठा हो। हमारी कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। तो कहानी शुरू होती है एक शापित रेलवे यार्ड से, एक ऐसी जगह जहां हवा में मौत का साया मंडरा रहा है। आइए जानते हैं उस भयानक राज के बारे में जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 17 सितंबर, एक रेलवे मैकेनिक की लाश मिलती है, 2 डिब्बों के बीच बुरी तरह कुचली हुई। और फिर ठीक 1 महीने बाद 17 अक्टूबर को सनी नाम का एक नौजवान उसी स्टेशन से गायब हो जाता है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर किसी गहरी अनहोनी साजिश का संकेत? अब कहानी में एंट्री होती है सनी की, एक यंग लड़का जो अपनी मंगेतर के माता पिता से मिलने जा रहा था, उम्मीदों से भरा हुआ। लेकिन उसके इस सफर में एक रहस्यमयी महिला भी शामिल हो जाती है। उसका नाम था आराध्या। ट्रेन में सनी फोन पर अपनी मंगेतर से अपने भविष्य के सपने बुन रहा था, लेकिन सामने बैठी आराध्या की आंखों में उसकी बातें सुनकर आंसू क्यों थे? किसी की खुशी देखकर कोई क्यों रोएगा? ये खामोशी एक बहुत बड़े तूफान का संकेत थी। और अगली सुबह जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। उसी शापित रेलवे यार्ड में सनी का कटा हुआ सिर एक ट्रेन के खिड़की से टकराया हुआ मिला। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मैसेज था, एक खौफनाक संदेश। जब पुलिस के लिए ये मामला एक बंद गली में पहुंच गया, जब लॉजिक ने काम करना बंद कर दिया, तब इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक ऐसे इंसान को बुलाया गया जो भूतों से बात करने का हुनर रखता है। मिलिए मॉडर्न गोस्ट हंटर देविका हेगड़े से। तो ये है देविका हेगड़े, दिन में एक ब्रिलियंट कोडर जो एक बड़ी आईटी कंपनी के लिए काम करती है, और रात में वो अपने बनाए गैजेट्स के साथ अंधेरे के उन रहस्यों का सामना करती है जिन्हें विज्ञान समझा नहीं सकता। देखिए, देविका का तरीका बिल्कुल अलग है। वो सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती। उसका एक प्रॉपर मेथड है। पहले वो केस को रिसर्च करती है, पैटर्न समझती है, फिर अपने गैजेट से अलौकिक ऊर्जा का पता लगाती है और फिर आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है ताकि प्रॉब्लम को जड़ से खत्म किया जा सके। और ये है देविका के हथियार। कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी। ईएमएफ मीटर जो आत्मा की मौजूदगी से पैदा हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को पकड़ता है, स्पेशल थर्मोमीटर जो अचानक गिरे तापमान को मापता है, और एक फ्रीक्वेंसी रेडियो जो दूसरी दुनिया की आवाज़ों को हम तक पहुंचा सकता है। अब वक्त था आमने सामने का। देविका अपने सारे गैजेट्स लेकर उसी शापित रेलवे यार्ड में उतरती है, जहां खतरा हर कोने में उसका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही देविका यार्ड की तलाशी शुरू करती है, उसके हाथ में जो ईएमएफ मीटर है उसकी लाइट लाल चमकने लगती है। मतलब कोई बहुत ही पावरफुल और गुस्सैल आत्मा आसपास ही है। और तभी देविका की रेडियो से एक ऐसी आवाज आती है जो खून जमा दे, एक साफ धमकी, चले जाओ वरना तुम्हें भी मार डालूंगी। ये आत्मा का पहला सीधा संपर्क था, और ये दोस्ती का पैगाम तो बिल्कुल नहीं था। इसके तुरंत बाद आराध्या की आत्मा सामने आ जाती है और वो देविका पर सीधा हमला कर देती है। वो उसे पूरी ताकत से ट्रेन के डिब्बे में फेंकती है और उसका गला घोटने लगती है। जब हालात काबू से बाहर हो जाते हैं, तब देविका अपना आखिरी हथियार इस्तेमाल करती है, एक हाई फ्रीक्वेंसी डिवाइस। इसे एक्टिवेट करते ही आत्मा को जबरदस्त दर्द होता है और वो हार मानने पर मजबूर हो जाती है। पर सवाल अब भी वही था, आखिर आराध्या की आत्मा में इतना गुस्सा, इतनी नफरत क्यों थी? अब हम जानेंगे उस दुल्हन के साथ हुए विश्वासघात की कहानी, जिसने उसे एक बदला लेने वाली आत्मा में बदल दिया। ये कहानी है आराध्या की, एक ऐसी दुल्हन जो अपने प्यार अनिल से मिलने के लिए, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए कर्नाटक एक्सप्रेस में सवार हुई थी। लेकिन उसकी उम्मीदों का सफर यलहंका यार्ड में एक भयानक मौत पर जाकर खत्म हो गया। सोचिए, आराध्या ने एक अजनबी पर भरोसा किया था, एक ऐसा आदमी जिसने उसे मदद का वादा किया,
लेकिन उस आदमी की नीयत में दया नहीं, सिर्फ लालच था। उसने आराध्या को धोखा दिया, ट्रेन से उतारा और उसके शादी के गहने चुराने के लिए उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। और आराध्या खुद बताती है कि वो बदला क्यों लेना चाहती है। वो कहती है, मैंने सीखा कि जो सबसे मीठा बोलते हैं वे अक्सर सबसे खतरनाक होते हैं, और इस सबक के बदले में मुझे मौत मिली। इसलिए अब वो हर उस इंसान को मारती है जो दया का नाटक करता है, ठीक उसके कातिल की तरह। अब जब सच सामने आ गया तो देविका का रोल बदल जाता है। अब वो एक शिकारी नहीं बल्कि एक हीलर है। उसका मकसद आराध्या की आत्मा की पीड़ा को खत्म करना है। आराध्या को पकड़कर कैद करने के बजाय देविका उसे एक अलग रास्ता दिखाती है। वो उसे एक मौका देती है अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड करने का, ताकि वो उन्हें अनिल तक पहुंचा सके। और ये है आराध्या का दिल दहला देने वाला आखिरी पैगाम। ये बदला नहीं, ये प्यार है और मुक्ति की एक गुहार। वो अनिल से कहती है कि वो उसे भूल जाए और आगे बढ़े, ताकि उसकी भटकती आत्मा को भी आज़ादी मिल सके। और जैसे ही उसका ये संदेश रिकॉर्ड होता है, बदला और दर्द का वो चक्र टूट जाता है। आराध्या की आत्मा को आज़ादी मिल जाती है, हमेशा के लिए। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब न्याय के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो क्या बदला ही इंसाफ पाने का आखिरी रास्ता बचता है? आराध्या की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर एक पीड़ित की आवाज़ की असली कीमत क्या होती है।